नमस्कार। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हम और अन्य व्यक्ति जिस भी चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं होता, जिस व्यक्ति पर, वस्तु पर, ऐश्वर्य पर, संपत्ति पर, उन वस्तुओं पर भी हम अपना अधिकार जताने का प्रयत्न करते हैं। एक अपने स्वभाव के लोभ के कारण कि वह मनचाही वस्तु हमें मिल जाए, फिर उस पर हमारा अधिकार हो या ना हो, यह लोभ आदमी को बिल्कुल अंधा बना देता है। परंतु यहाँ भरत जी के स्वभाव को देखिए। भरत जी राम जी से जाते समय कहते हैं कि जब वह 14 वर्षों के लिए उन्होंने वनवास को चुन ही लिया है, तो भरत जी भी अयोध्या के भीतर नहीं रहेंगे, परंतु अयोध्या से बाहर रहेंगे और राज्य का संचालन राम जी की स्वर्ण भूषित जो पादुकाएं हैं वही उनकी प्रतिनिधि हैं। उन्हीं पर भरत जी राज्य के संचालन का जो भार होगा वह सौंपेंगे और वह नगर के बाहर रहेंगे और जटा और चीर धारण करेंगे। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ठीक है, 14 वर्ष के लिए आप वनवास में आपको रहना है, परंतु जब यह 14 वर्ष की समाप्ति होगी और नूतन वर्ष का प्रथम दिन आएगा और उस समय यदि मैं आपको नहीं देखूंगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश करूंगा। अब यह भरत जी कोई धमकी नहीं दे रहे राम जी को, इसका भाव समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भरत जी को अपने कुल परंपरा की जो व्यवस्था है कि बड़ा भाई जिसमें राजा बनता है उस पर पूर्ण विश्वास है और यह एक प्रकार का विरोध है जो वह राम जी की बातों को मान रहे हैं, परंतु अपनी माता के कृत्य के प्रति उनका विरोध अभी भी बना हुआ है। और इसी विरोध का प्रदर्शन यह शब्द है कि यदि आप 14 वर्षों के बाद मुझे आपका दर्शन नहीं होगा प्रथम दिन, तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश करूंगा। और वह कार्य अयोध्या का संचालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु वह भोग से बिल्कुल दूर हैं भरत जी। भरत जी कहते हैं मैं जटा और चीर धारण करूंगा, फल और मूल खाऊंगा, अर्थात हर प्रकार के भोग से दूर है। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि यह राज्य राम जी का है और यह भोग की जो वस्तुएं हैं वह राम जी की हैं, और जब वो ही भोग नहीं कर रहे हैं जिसकी ये वस्तुएं हैं, तो किस अधिकार से भरत जी इन ऐश्वर्य का भोग करेंगे। तो देखिए भरत जी के सोचने का ढंग है वह कितना उच्च उनकी बुद्धि को उनकी शीलता का प्रदर्शन है यहाँ। और वो किसी भी अपने भाई के अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि भाई का जो कार्य है वो संचालन कर रहे हो, परंतु इसके बदले में कोई भोग न ले। और यह 14 वर्षों के जो बात उन्होंने कहा है कि जलती हुई आग में प्रवेश करूंगा, यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भरत जी के भाई के प्रति अटूट प्रेम, अपनी माता के कृत्य के प्रति विरोध, अपने परिवार के कुल परंपरा के व्यवस्था पर विश्वास और अपने अधिकार क्षेत्र उनका कहाँ है इस बात की पूर्ण समझ, ये भरत जी के अंदर है, जिससे हम भरत जी के चरित्र से हमें ये सीखने की ज़रूरत है। और रामायण जहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ तो मैं भरत जी को एक बहुत बड़ा योगी मानती हूँ। एक बहुत बड़े योगी हैं भरत जी और एक आदर्श पुरुष कह सकते हैं। और भाई की जहाँ तक बात है तो वह भातृ प्रेम के प्रतीक के रूप में माने जाने चाहिए। और हमें भरत जी की चरित्र से बहुत बहुत कुछ सीखने का ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।